स्वागत है बच्चों। क्लास 7 बिहार बोर्ड साइंस में चैप्टर चौथा है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करेंगे। पहला सवाल हमारा है अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए, यानी अम्ल और क्षार में क्या अंतर है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। उत्तर हम ऐसे करेंगे, अम्ल और क्षार। पहला है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि जो क्षार है स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल की बात की जाए, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र है, अम्ल वहाँ पे उसमें डुबाया जाए तो लाल कर देगा। वहीं क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक इसके उल्टे। तीसरा है या क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल जो है क्षार को उदासीन कर देता है, या अम्ल को उदासीन कर देता है क्षार। ये तीन अंतर हो गए। दूसरा सवाल हमारा, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया NH3 पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका मतलब लाल से नीला कर दिया, यानी ये क्षार हो गया। यही तो करता है क्षार। इसकी प्रकृति क्या होगी? यहाँ तो हमने इसका आंसर कर दिया, इसकी प्रकृति हो गई क्षारीय। उत्तर हम ऐसे करेंगे, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अतः अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। अगला सवाल है तीसरा, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? उत्तर हम यहाँ से करेंगे, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो यानी सेल के निष्कर्षित किया जाता है। कहाँ से प्राप्त करते हैं? लाइकेनो एक प्रकार का प्लांट है, इससे हम प्राप्त करते हैं। आसुत जल में इसका रंग माव यानी नील स्वर्ण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ के पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। अगला सवाल चौथा हम देखेंगे, क्या आसुत जल डिस्टिल वाटर उसको बोलते हैं अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होता है? तीनों में से हमें बताना है इसकी प्रकृति। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? उत्तर हम ऐसे करेंगे, आसुत जल डिस्टिल वाटर बोलते हैं, जैसे कि बैटरियों में हम डालते हैं। आसुत जल प्रायः उदासीन होता है, लिटमस पत्र से प्रयोग से यानी परखा जा सकता है। आसुत जल लिटमस पत्र पे कोई प्रभाव नहीं डालता, अर्थात लाल या नीला लिटमस पत्र पे उसका रंग परिवर्तन नहीं होता। लाल है तो वो लाल ही रहेगा, नीला है तो वो नीला ही रहेगा। आसुत जल उसमें जब डालें यानी वो क्या होता है, इसकी प्रकृति हो गई उदासीन हो गई, यानी सबसे शुद्ध जल होता है। ठीक है, ना अम्लीय न क्षारीय, उदासीन यानी pH मान इसका होता है 7। आंसर हो गया आपका ये। 5 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, उदासीनीकरण से के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझा, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उत्तर हम यहाँ से करेंगे, किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक, इस प्रक्रम में ऊष्मा से निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनता है, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोनों के गुण उदास पड़ जाते हैं, एक नया पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं लवण यानी सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे समझिए अम्ल और क्षारक, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अम्ल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार हो गया NaOH। ठीक है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड यानी नमक बना, जल बना और ऊष्मा निकली। ठीक है, ये आपको समीकरण भी कर लेना है। आंसर हो गया पूरा। अगला सवाल है 6 नंबर, देखिए सही और गलत का हमें चयन करना है। पहला है नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ अम्ल की बात की गई है, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ पे लाल से नीला नहीं करता है, यहाँ पे उल्टे बात की गई है। ठीक है, ये क्या हो गया? F हो गया, फॉल्स यानी गलत हो गया। खा पाठ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये है एक क्षार, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले से लाल नहीं करता बल्कि लाल से नीला कर देता है, क्षार की यही पहचान होती है। यहाँ पे ये भी गलत हो गया, F हम लगाएंगे क्रॉस। ग है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, देखिए ये क्षार हो गया NaOH। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल और क्षार अभिक्रिया की है उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण और जल बनता है, ये तो बिल्कुल सही है, इसको हम लगाएंगे ट्रू।
घ पाठ में सूचक वह पदार्थ है जो आम्लीय और क्षारीय विलयन की भिन्न दर्शाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कौन सा आम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। जैसे कि लाल लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारे क्या है, सूचक ही तो है। ये हो गया ट्रू यानी सही हो गया। अगला है दंत क्षय। दांतों के देखिए नुकसान में क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, क्षार नहीं होता, अम्ल के कारण उपस्थिति के कारण होता है। ये हो गया गलत, एफ, ये भी हो गया गलत। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृत यानी पेय के कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये चिन्हित नहीं है। अपने ग्राहकों को मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक आम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सा बोतल किस ग्राहक को देनी है? बिल्कुल आसान है। उत्तर आपको ऐसे करना है, अम्ल, क्षार एवं उदासीन पेय पदार्थों के परीक्षण सूचक की सहायता से ये किया जा सकता है। वह लिटमस पत्र का प्रयोग कर सकता है। पहला, यदि पेय पदार्थ का नमूना नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्लीय हो गया। यदि लाल से नीला कर देता है, वो क्षारीय हो गया। यदि रंग परिवर्तन नहीं होता है लिटमस पत्र का, तो वो हो गया उदासीन हो गया। तो इस तरीके से वो दे सकती है ग्राहकों को। 8 नंबर सवाल है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। 3 पॉइंट है। पहला है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, यानी एसिडिटी उसको जब हम बोलते हैं। जैसे कि इनो लेते हैं, कोई सिरप लेते हैं, वो क्या है, वो एंटी एसिड होता है। ठीक है, वो क्षारीय कर देता है। आंसर हम बताएंगे इसका कारण। उत्तर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। यह भोजन के पचाने में सहायता करता है। यदि अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा बढ़ जाने से अपाचन हो जाता है, यानी एसिडिटी हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है, जिससे सीने में जलन वगैरह हो गया। ठीक है, एसिड आ जाता है सीने में। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल लेते हैं, या इनो भी हम ले सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है, ये क्षार होता है जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। हमने देखा है अम्ल और क्षार में जो अंतर होता है। ठीक है, अम्ल का गुण होता है वो लवण, जो क्षार है उसको उदासीन कर देता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया पूरा। सेकंड पार्ट इसका है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। चींटियाँ जब काटती है तो वहाँ पे होता है फॉर्मिक अम्ल, उनके डंक में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एसिड होता है, तो यहाँ पे केलोमाइन लगाया जाता है। ठीक, अम्लीय द्रव वो डाल देती है फॉर्मिक अम्ल। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड या केलेमाइन का विलयन मलकर उदासीन किया जाता है। ये क्षारीय होता है, जिससे कि जिंक कार्बोनेट बनता है, दर्द कम हो जाता है, इसीलिए लगाया जाता है। आंसर हो गया। थर्ड पार्ट इसका देखिए, कारखाने के अवशिष्ट यानी बेकार जो पदार्थ होते हैं, जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। आंसर हम यहाँ से करेंगे, अनेक कारखानों के अवशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। उसमें क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि अवशिष्ट को सीधे जलाशय में बहाने दिया जाए, यानी अम्लीय ही उसको बहा दिया जाए, तो मछली और अन्य जीव जो है जलीय अम्ल से नष्ट कर सकते हैं, यानी मर सकते हैं। अतः कारखाने के अवशिष्ट यानी कचरे को जलाशय में और नदियों में विसर्जित करने से पहले उसको क्षारीय पदार्थ से मिलाकर उसे उदासीन कर लिया जाता है कि अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाए और ये कम दुष्प्रभाव हो जो जलीय जीव हैं। ठीक है, आंसर ये आपका पूरा हुआ। 9 नंबर सवाल है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, उनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पे ये अम्ल है, यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, और ये उदासीन विलयन है, शक्कर का विलयन, ना कि अम्ल है ना ही क्षार, ये उदासीन विलयन है। तो हल्दी सूचक से हम कैसे इसको पहचान कर सकते हैं। देखिए, हल्दी का गुण होता है ये पीली होती है। जब ये एसिड में जाएगा यानी अम्ल में जाएगा तो इसका रंग नहीं बदलेगा, ये पीला ही रहेगा। ठीक, जब ये क्षार में जाएगा तो पीला से लाल हो जाएगा। जब उदासीन में जाएगा तो ये फिर भी रंग नहीं बदलेगा। अम्ल में और उदासीन में रंग नहीं बदलेगा, लेकिन क्षार में रंग बदल जाता है। आइए आंसर लिखते हैं। उत्तर ऐसे करेंगे, यह
क्षारीय विलयन के साथ लाल रंग देता है हल्दी, परंतु आम्लीय और उदासीन विलयन के इसके रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पीला ही रहती है। हम दिए गए विलयन को लेते हैं तथा हल्दी के पाउडर डालते हैं। यदि लाल हो जाता है तो विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार है। अब बूंद बूंद करके दिए गए दूसरे विलयन को डालते हैं। यदि पीला रंग वापस आ जाता है तो विलयन आम्लीय है, और यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो विलयन उदासीन है। ऐसे हम इसको पहचान कर सकते हैं सिर्फ हल्दी से। हो गया। 10 नंबर है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाएं। देखिए, नीला लिटमस पत्र जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये हो जाता है लाल में बदल जाता है, ठीक है। तो ये नीला ही रह गया। तो ये यहाँ पे दो स्थितियाँ हो सकती है, या तो वो क्षार होगा, नहीं तो वो उदासीन होगा। क्षारीय प्रकृति क्या होती है कि नीला लिटमस पत्र लाल से नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये तो पहले से नीला है, अब ये नीला नहीं कर पाएगा, यानी ज्यों की त्यों वो नीला ही रहेगा। या तो क्षार होगा या उदासीन हो सकता है, ना ही नीला ना ही लाल, ज्यों की त्यों वही रंग रहेगा, ठीक। लिखेंगे विलयन उदासीन या क्षारीय दोनों ही हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नीले लिटमस पत्र पे कोई प्रभाव नहीं डालते, ठीक है। नंबर है, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। देखिए, ध्यान से पढ़ना है, जो सही है उसका चयन करना है। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अम्ल और क्षारक सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हल्दी ही ले लें, हल्दी पीली होती है, एसिड के साथ जाएगी तो उसका रंग तो नहीं बदलेगा, वो तो पीली ही रहेगी। अगर लिटमस पत्र को ले ले, दूसरा सूचक, ठीक है, नीले से लाल हो जाएगा, यानी वो एसिड है, और नीला से फिर देखिए, और लाल से नीला हो जाएगा, वो क्षार है, तो रंग तो परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो दोनों सभी सूचकों में रंग परिवर्तित कर देते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हल्दी के साथ ऐसा नहीं होता, अन्य बहुत सारे सूचक हैं उसके साथ भी नहीं होता। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वो क्षार के साथ भी रंग परिवर्तित नहीं करता। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूचक का रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ सूचक केवल अम्ल और क्षार के साथ रंग बदलते हैं, जबकि कुछ सूचक ऐसे भी होते हैं कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ रंग परिवर्तित कर देते हैं या नहीं भी करते हैं, ठीक है। वो प्रकृति पर डिपेंड करता है, ये गलत हो गया, ठीक है। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है सूचक की, चाहे लिटमस पत्र हो चाहे हल्दी हो, ठीक है। घ नंबर देखिए, अम्ल और क्षार रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। देखिए, यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सूचक के प्रकार पर डिपेंड करता है। आंसर हमारा सिर्फ घ होगा, इसमें देखिए केवल घ। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।